तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम टैक्स का ITR का जो फॉर्म नंबर 2 होता है, जो एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो आपको ITR 2 का जो फॉर्म है वो भरना होता है। अगर आपकी 5,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 का फॉर्म भी भर सकते हो। तो ये मैंने जो हमारी एग्रीकल्चर इनका कंप्यूटेशन शीट है वो बना रखी है। इसके अंदर ये आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी और आपका पैन नंबर, ये सारी की सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ हमारी जो टोटल इनकम है वो आ जाएगी। यहाँ पर हमने ये न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर हम ITR 2 का जो फॉर्म है वो भर के दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अदर सोर्स के अंदर जो हमारी इनकम है, जैसे हमारा सेविंग का ब्याज, हमारा FD का ब्याज, या हमारा कोई पार्ट टाइम में डेयरी का या कुछ भी आपका पार्ट टाइम में काम रहता है तो उसका हमारा अदर सोर्स की इनकम है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको एग्रीकल्चर इनकम है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आपको जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हमने जितनी भी एग्रीकल्चर रखी है वो एग्रीकल्चर, यहाँ नेट एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, लेकिन हमारी जो रिसिप्ट है, मान लो हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 6,71,000 रुपये है, लेकिन उसके ऊपर हमारे 1,75,000 रुपये हमारे एग्रीकल्चर इनकम के एक्सपेंस है। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद में हमारी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको यहाँ पर शो हो चुकी है। तो ये हमारी ITR के अंदर हमारी इनकम में ऐड हो जाती है। तो ये हमारी इनकम का कंप्यूटेशन शीट है जो हमने बना रखा है। अगर आपको कंप्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर ये ITR 2 का फॉर्म है जो एग्रीकल्चर इनकम वाला, वो कैसे भरा जाता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको अपने सिस्टम में किसी भी ब्राउज़र पर आने के बाद में सिंपली आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। incometax.gov.in को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे जाने वाले हैं रजिस्टर का। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आप पहले अपने आप को इनकम टैक्स में रजिस्टर करें। इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन का। आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ये हमसे हमारा इनकम टैक्स का यूज़र ID और पासवर्ड है वो पूछेगा। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपकी यूज़र ID, आपका पैन नंबर या आधार नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो पहले आपको अपना जो पैन नंबर है या आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यूज़र ID डालने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। और यहाँ पर हमें हमारा जो अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड है वो पासवर्ड हमें डालना होता है। अगर आपको अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड नहीं पता तो सिंपली आप फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना आधार OTP से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो आपको इनकम टैक्स का पासवर्ड लगाना होता है। तो सिंपली आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और यहाँ पर आपको अपना इनकम टैक्स का जो पासवर्ड है वो लगा देना है। पासवर्ड डालने के बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करते हो तो ये थोड़ा सा लोड लेने के बाद में इनकम टैक्स प्रोफाइल में हमें लॉगिन कर देगा। यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों इनकम टैक्स में लॉगिन करते ही सबसे पहले हमारा जो काम होता है, हमें हमारा AIS, TIS और 26 AS फॉर्म, ये तीनों के तीनों फॉर्म है वो डिटेल में चेक करने होते हैं। इनको अच्छे से चेक करना है। जो हमारी इनकम इनके अंदर शो हो रही है वो हमें ITR में दिखाना होता है। तो सबसे पहले आपको अपना जो इनकम टैक्स के AIS, TIS फॉर्म है उनको चेक कर लेना है। सिंपली आपको AIS के ऊपर क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन के ऊपर प्रेस है जो कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर प्रेस करोगे तो ये हमें एक नए पोर्टल पे ले आएगा जिसका नाम होता है कंप्लायंस पोर्टल। तो ये हमें कंप्लायंस पोर्टल पे ले आया है। उसके बाद में आपको सिंपली दोस्तों AIS के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप AIS पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से आपको अपना जो फाइनेंशियल ईयर है ये ऑटोमेटिक ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 दिखा रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप TIS पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में जो हमारा TIS के अंदर जो हमारी ट्रांजैक्शन इनकम शो हो रही थी ऑन रिकॉर्ड वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। यहाँ पर आपका सेविंग का ब्याज, आपका FD का ब्याज या आपका अदर कोई भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और TIS को चेक करने के बाद में दोस्तों साथ ही साथ आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट
स्टेटमेंट AIS, इसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको है जो दिखाई दे जाने वाला है। और इतना काम होने के बाद में दोस्तों आपको वापस इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आ जाना है और यहाँ आने के बाद में फिर आपको ई फाइल के ऊपर है जो क्लिक करना है। जैसे ही आप ई फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपको दोस्तों एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। ई फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से सिंपली ई रिटर्न फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको व्यू फॉर्म 26CS का ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमसे एक कन्फर्मेशन मांगेगा, तो इसे आप कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में ये हमें एक अटेंशन टैक्स पेयर के नाम से एक दिखाई दे जाने वाला है। यहाँ से आपको चेकबुक को टिक कर देना है। चेकबुक को टिक करने के बाद में दोस्तों आपको प्रोसीड बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। प्रोसीड बटन पर प्रेस करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट 26CS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ये दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो 26CS के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों AIS के अंदर हमें जो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डालना होता है, लेकिन जब आप 26CS की बात करोगे तो यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 है उसका असेसमेंट ईयर है जो 25-26 होने वाला है। तो यहाँ से आपको सिंपली 25-26 को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में व्यूअर्स कौन से फॉर्मेट के अंदर आपको इसे चेक करना है तो वो फॉर्मेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको HTML को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये हमारा 26CS जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस तरह से आप अपना जो 26CS का फॉर्म AIS TIS सारे के सारे फॉर्म को अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है और इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद में आपको फर्स्ट ही आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न ITR के नाम से। तो यहाँ से आपको अपना जो असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करना होता है। जिस ईयर के आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम असेसमेंट ईयर 25-26 की बात करें उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमारा फाइलिंग मोड है वो कौन सा है, तो हमारा फाइलिंग मोड है जो ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको सिंपली ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। कंटिन्यू बटन पर प्रेस करने के बाद में अब हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का जो फ्रेश फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप स्टार्ट फाइलिंग न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारे जो इनकम टैक्स का फॉर्म है ITR 2 का वो भरना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपने जो कौन से स्टेटस में ये रिटर्न है जो फाइल करनी है, हमें इंडिविजुअल फाइल करनी है। तो इसके ऊपर आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें ITR का कौन सा फॉर्म है जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इसके ऊपर सिंपली आपको दोस्तों क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपको जो भी फॉर्म भरना है, तो हम ITR 2 की बात कर रहे हैं तो हमें ITR 2 का फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में प्रोसीड विद ITR 2 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइन में जा रहे हो तो आपको HRA LTA या डिडक्शन 80C 80D 80U 80E इन सब की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। तो ये बात आपको ये नोटिफिकेशन है जो दे रहा है और उसको आपको सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों अब हमसे ये क्वेश्चन की एक भरमार होने वाली है। ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा, उन क्वेश्चन को हमें बताते जाना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न है वो क्यों फाइल करनी है, किस वजह से आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो हमारी 3 लाख रुपए होती है उससे ज़्यादा है तो आप ITR का जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हो, या आपका इनमें से कोई आप पर मैंडेटरी है इसलिए आप ITR फाइल कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सिंपली आपको अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना है और आपको कंटिन्यू बटन पर प्रेस कर देना है। कंटिन्यू बटन पर प्रेस करने के बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें इसके अंदर डाटा है जो डालना होता है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको जो 12 शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल के अंदर हमें हमारी जो पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है और हमारा शेड्यूल 5A है। जो 5A है वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपली आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वाले को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद में दोस्तों आपको इनकम वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकम पे क्लिक करोगे तो अब हमारी जो इनकम सोर्स है वो हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हमारी जो सैलरी की इनकम नहीं है तो इसे आपको हटा देना है। हाउस प्रॉपर्टी की अगर आपकी इनकम है तो इसे आप रखें, अगर नहीं है तो इसे आप हटा दें। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम है तो आप सिलेक्ट करें। ये जो 112A है ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर ऐसा कुछ है तो इसको आप रखें। अगर आपकी कोई क्रिप्टो की इनकम है
तो आप इसे सेलेक्ट करें और उसके बाद में शेड्यूल अदर सोर्स, जो हमारी सेविंग का, एफडी का या जो हमारा पार्ट टाइम की जो इनकम है उसके लिए अदर सोर्स होता है, तो इसे आप सेलेक्ट करें। और उसके बाद में शेड्यूल एसपीआई और एसआई, ये हमारे ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, तो इसे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें शेड्यूल ईआई, जो हमारी एग्जैम्प्ट इनकम होती है, जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमारी एग्जैम्प्ट इनकम मानी जाती है, तो इसे आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको फिर से ऊपर की तरफ आना है और यहाँ आने के बाद में आपको टैक्स वाले कॉलम पे आपको क्लिक कर देना है। तो टैक्स में आने से पहले आपको दोस्तों डिडक्शन वाले कॉलम पे आना है, तो एक बार आपको डिडक्शन वाले कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिडक्शन वाले कॉलम पे क्लिक करते हो तो हमारी जो डिडक्शनें होती हैं वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। हमारी जो 80G, 80GGA, 80D, 80U, ये जो हमारी डिडक्शनें हैं, हम न्यू टैक्स रिजाइम में रिटर्न है जो फाइल कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसे आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपको टैक्स वाले कॉलम पे है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप टैक्स वाले कॉलम पे क्लिक करोगे तो हमारा जो पार्ट बी है, हमारी जो टोटल इनकम है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में हमारा जो पार्ट बी TTAI है, टैक्स पेड है और टैक्स डिफरेंस है, तो इसे आपको जो सिंपली है जो सारे चारों को सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में आपको दोस्तों अदर्स वाले कॉलम पर आ जाना है। अदर्स में आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, CFL और हमारी जो शेड्यूल AMTC है इसे आपको हटा देना है, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसे आपको हटाने के बाद में दोस्तों सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर जो है प्रेस कर देना है। और उसके बाद में हमारा जो प्रोसीड टू शेड्यूल क्वेश्चंस, और इसे आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर से हमसे ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट करना चाहते हैं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो इसे आपको सिंपली यस करना होता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में रहना चाहते हैं तो इसे आपको नो करना होता है। तो कंटिन्यू बटन पर प्रेस करने के बाद में ये हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन है जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इन्हें हमें रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको स्किप क्वेश्चन के ऊपर क्लिक है जो कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये हमें एक जो मैसेज दे रहा है, हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो हम जो प्री फिल डेटा है उसके हिसाब से उठा रहे हैं। हमारे AISTS के अंदर जो भी इनकम हमारी शो हो रही थी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक ही है जो उठा लेने वाला है। तो इसे आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो जो हमारे शेड्यूल है वो ओपन हो चुके हैं। कुछ शेड्यूल जो हमने सेलेक्ट नहीं भी किए थे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले के ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल और आपकी फाइलिंग स्टेटस ये दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली फाइलिंग स्टेटस के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइलिंग स्टेटस पे क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा इंटरफेस है जो दिखाई देगा। फाइलिंग स्टेटस में आते ही पहला ऑप्शन है जो हमारा, हम जो ड्यू डेट से पहले हमारी जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हो तो इसे आपको सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे आने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जो हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको जो फॉर ऑप्टिंग आउट। अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करना है, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो इसे आप यस करें। अगर आपने न्यू टैक्स रिजाइम में रहना है तो आपको इसे नो करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो में ही होता है, क्योंकि हमारा जैसे ही आप फॉर्म ओपन करते हो तो ये हमें न्यू टैक्स रिजाइम में ही रखता है। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ जो आ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपका जो रेजिडेंस स्टेटस है इसके ऊपर सिंपली आपको दोस्तों एक बार क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप रेजिडेंट है तो रेजिडेंट कर सेलेक्ट करें, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट है जो सिलेक्ट करें। और उसके बाद में दोस्तों आपको रेजिडेंट स्टेटस है इसके अंदर आपको 182 दिन वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों इन्हें आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो बैंक डिटेल का कॉलम है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप बैंक डिटेल के ऊपर कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके जितने ही बैंक अकाउंट है वो सारे आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं। और एक आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली नीचे आने के बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म बटन पर क्लिक करते हो तो थोड़ा सा लोड लेने के बाद में तो हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन का जो शेड्यूल था वो कंप्लीट हो चुका है और ये कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है। और उसके बाद में दोस्तों आपको शेड्यूल है जो नेक्स्ट शेड्यूल अदर सोर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का शेड्यूल ओपन करते ही यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस इनकम चार्जेबल टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स है, जो हमारा सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज है,
जो ऑटोमेटिक AISTA से उठा लिया था। तो इसको आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हो जो हमारा इंटरेस्ट था वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके बाद में दोस्तों हमारा जो इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम है, लाइक हमारी अदर सोर्स के अंदर जो हमारी डेयरी की इनकम थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमारी डेयरी की इनकम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो इसे हमें उस फॉर्म के अंदर डालना है। तो आपको फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है। तो यहाँ आने के बाद में आपको ग्रॉस इनकम के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। फिर आपको एडिट बटन के ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ और एडिट बटन पर प्रेस करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों आपको डू यू वांट टू ऐड मोर ब्रेकअप वैल्यूज़, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेचर ऑफ इनकम है, यहाँ पर आपको नेचर ऑफ इनकम जो हमारा डेयरी फार्म की इनकम है वो लिख देना है। और यहाँ पर आपकी जो उसकी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो डेयरी की इनकम डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारी जो टोटल इनकम है, हमारी सेविंग का ब्याज और हमारा FD का इंटरेस्ट, इन दोनों को मिला के प्लस हमारी जो डेयरी की इनकम थी, इन तीनों को मिला के हमारी टोटल इनकम है वो मैच कर जाने वाली है। ये हमारी इनकम टैक्स फॉर्म में है और ये हमने जो कंप्यूटेशन के अंदर प्रिपेयर की थी। तो इन दोनों का टोटल है जो मैच हो चुका है। यहाँ से आपको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको फिर से अपने इनकम टैक्स फॉर्म में आना है। और यहाँ आने के बाद में आपको दोस्तों सिंपली सेव बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक है जो कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स था वो भी हमारा शेड्यूल है वो कंफर्म हो चुका है। और उसके बाद में दोस्तों आपको हम नेक्स्ट बात करेंगे शेड्यूल CYLA और शेड्यूल BFLA। इनके अंदर दोस्तों हमें कोई भी इनकम नहीं डालनी है। तो इसके ऊपर सिंपली आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे आने के बाद में आपको इसे कन्फर्म पर क्लिक है जो कर देना है। और इसी तरह से दोस्तों आपको BFLA पे आना है और यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में कन्फर्म बटन पे है जो क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये दोनों हमारे शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल SI जो हमारी स्पेशल रेट इनकम है। आपकी कोई क्रिप्टो की है, गेमिंग की है, ड्रीम 11 है, तो कोई भी इनकम है वो आपकी स्पेशल रेट इनकम होती है। तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई भी इनकम नहीं है। तो इसे आपको एक बार सिंपली और नीचे आने के बाद में आपको इसे कन्फर्म बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में दोस्तों हमारा आ जाता है शेड्यूल 6A। तो हमने कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन है नहीं लेनी। तो इसे आपको क्लिक करना है और कन्फर्म पर क्लिक है जो कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं शेड्यूल EI जो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम होती है, जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो इसके अंदर आएगी। तो इसे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा शेड्यूल EI है जो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, जो हमारी वीडियो का मेन पार्ट होने वाला है, तो उसकी इनकम दोस्तों आपको यहाँ पर दिखानी होती है। तो आपको सिंपली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एग्रीकल्चर इनकम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस एग्रीकल्चर रिसिप्ट है जो हमें डालनी होती है। और उसके बाद में जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, जो हमारे खर्चे हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं। और फिर हमारी जो नेट इनकम निकल कर आती है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। तो पहले दोस्तों आपको आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, जो हमने कंप्यूटेशन बना रखा है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों जो हमारी एग्रीकल्चर की ग्रॉस इनकम है वो आपको 6,71,200 रुपये दिखाई दे रही होगी। तो इसे आपको अपने जो इनकम टैक्स का फॉर्म है उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद में दोस्तों हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसे आपको यहाँ पर दिखाना होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो अपनी एग्रीकल्चर की इनकम है वो डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपकी नेट इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो हमें हमारी जो एग्रीकल्चर जो ज़मीन है उसकी डिटेल भी देनी होती है, कितनी ज़मीन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, क्या उसका पिन कोड है, और वो रेन फीड है या इरीगेटेड है, वो सारी की सारी डिटेल हमें डालनी होती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम रहती है तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं डालनी होती। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपकी कोई और एग्जाम्प्ट इनकम है, कोई माइनर चाइल्ड से इनकम है या DTAA से कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ पर दिखानी होती है। और उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद में कन्फर्म बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा शेड्यूल EI जो एग्जाम्प्ट इनकम है वो भी कन्फर्मेशन हो चुका है। उसके बाद में हम पार्ट B की बात करेंगे जो हमारी टोटल इनकम है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो पार्ट B टोटल इनकम पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपकी जो अदर सोर्स से इनकम आई है वो आ चुकी है। और उसी के बाद में दोस्तों हम बात करें जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। तो इस तरह से आपकी जो
अदर सोर्स की इनकम और एग्रीकल्चर इनकम आ चुकी है और आपकी टोटल इनकम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। और उसके बाद में आपको कन्फर्म बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको टैक्स पेड के ऊपर है जो क्लिक करना है। तो जैसे ही आप टैक्स पेड के शेड्यूल को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो हमारी टैक्स की बात होती है, जो अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है सैलरी पे तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपका कोई इनकम पे TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। और इसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ आने के बाद में अगर आपका TCS है, जो TCS है आपने जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो वो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली कन्फर्म बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। और कन्फर्म बटन पर प्रेस करने के बाद में आपको जो ESOP है इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आने के बाद में आपको सिंपली कन्फर्म बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों हमारा जो पार्ट B है TTI, टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, जो भी हमारा टैक्स बनता है वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा। तो इसके एक बार आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो हमारा कोई भी टैक्स है जो नहीं है, सारा कुछ 0 है। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो वो टैक्स कैसे भरा जाता है उस पर भी हमारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है, उसे आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद में आपको दोस्तों कन्फर्म बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों हमें जो करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आपको सिंपली है जो क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले अपने चेकबुक को टिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों जिस पैलेस पर बैठकर आप जो रिटर्न है ये फाइल कर रहे हो उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर है जो डाल देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो हमारी जो ITR 2 का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली वैलिडेशन हो चुका है। मतलब हमारी जो रिटर्न है वो फुल एंड फाइनल तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है, कोई भी इसके अंदर एरर या त्रुटि नहीं है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली प्रीव्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर प्रेस करोगे तो ये हमारा जो प्रीव्यू है वो एक बार आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। इसे आपको एक बार चेक कर लेना है। सारे की सारी जनरल इन्फॉर्मेशन, सैलरी का हमारा कोई शेड्यूल था नहीं, हाउस प्रॉपर्टी कुछ थी नहीं, कैपिटल गेन हमारा कोई था नहीं, VD हमारा कुछ था नहीं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आपको एक बार चेक कर लेना है। और यहाँ से आप अपने फॉर्म के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करोगे तो अपलोड लेवल वैलिडेशन आपको दिखाई दे जाने वाला है। और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। और उसके बाद में कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब हमारी जो रिटर्न सबमिट के हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वेरीफाई नाउ, हमें जो रिटर्न है वो हैंड टू हैंड ही वेरीफाई करना है, और या हम जो हमारी रिटर्न है वो 30 दिन के अंदर अंदर है जो वेरीफाई करेंगे। और लास्ट वाला है जो हम डाक के थ्रू जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर हमारी रिटर्न भेजकर इसे वेरीफाई करना है। तो इसमें से दोस्तों आपको पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमने हैंड टू हैंड ही रिटर्न को वेरीफाई करना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करते हो तो आपको फिर से एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, आपने जो रिटर्न है वो वेरीफाई कैसे करनी है। तो हमने आधार OTP से वेरीफाई करनी है, तो आपको पहले ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। कंटिन्यू बटन प्रेस करने के बाद में जो हमारा OTP के लिए एक मैसेज है वो जाएगा, तो इसे आपको चेकबॉक्स को टिक करना है। फिर जनरेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पे क्लिक करोगे तो हमारे जो आधार नंबर के अंदर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर हमारा जो OTP है 6 डिजिट का वो चले जाने वाला है और वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। और OTP डालने के बाद में दोस्तों आपको वैलिडेट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, तो इसे आपको सबमिट बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो हमारी जो सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको प्रोसीड बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करोगे तो हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है और हमें हमारी रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारी नंबर पे और हमारी ईमेल आईडी पे आ जाने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों आपको इसे डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद में जो हमारी रिसिप्ट है ITR की वो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो देख सकते हो इस तरह से दोस्तों हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जो हमारा ITR 2 का फॉर्म है वो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे
भर सकते हो। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।